हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों मैं आज फिर आपके सामने उसी जुनून से एक न्यूज को लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, न्यूज है हमारे सामने कि 34,000 पदों पर होगी रीट पात्रता परीक्षा। तो दोस्तों पात्रता है तो कहीं ना कहीं रीट पैटर्न की भी चर्चा करेंगे। आखिरकार इस न्यूज में सच्चाई कितनी है, रीट 2024 को लेकर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पर जो आपके मन में, सबके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का यहां पर दोस्तों फुल डिटेल में यहां पर आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं, या जो भी भ्रम आपके मन में है उस भ्रम को दूर करने वाला हूं। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक करना और जो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। जो भी विद्यार्थी नए हैं उनको मैं एक बार निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं 34,000 पदों पर होगी रीट पात्रता परीक्षा। थर्ड ग्रेड वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि भैया 34,000 पदों पर होगी रीट पात्रता। अच्छा दोस्तों देखो, यहां पर पात्रता के लिए कहा है, रीट पात्रता के लिए कहा, इसका मतलब पैटर्न की भी हमको चर्चा करनी है कि भैया पात्रता और मुख्य परीक्षा मतलब पैटर्न पिछले वाला। तो दोस्तों यहां पर सच्चाई क्या रहने वाली है रीट 2024 को लेकर, तो मैं यहां पर आपके सामने एकदम सटीक तरीका से विश्लेषण लेकर आया हूं। तो आप चीजों को समझना पहले, और उसके बाद यदि आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका टाइम बर्बाद किए बिना चर्चा प्रारंभ करता हूं। देखो, कुछ दिन पहले आपने राजस्थान पत्रिका की कटिंग देखी होगी। उस कटिंग में था कि साहब 34,000 पदों पर एक रीट पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा होगी, इसका मतलब यह है कि पहले आपको पात्रता परीक्षा देनी और इसके बाद मुख्य परीक्षा के द्वारा चयन किया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहां पर पैटर्न में साफ दिख रहा है कि मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा मतलब दो परीक्षा होने वाली है। लेकिन मैं आपके सामने पहले भी बात कर चुका हूं, अभी रीट एग्जाम को लेकर या रीट भर्ती को लेकर दोस्तों कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है। मैं यहां पर इसको भी लेकर चर्चा करने वाला हूं कि कितनी वैकेंसी आ सकती है आखिरकार कब तक। अब देखो, जो ये खबर है या जो ये न्यूज है पेपर की कटिंग में, उसमें 34,000 पदों पर होगी रीट पात्रता परीक्षा। और दोस्तों इसमें यहां तक दिया है कि जो रीट पात्रता है ना, ये दोस्तों जुलाई अगस्त में दोस्तों जुलाई अगस्त 2024 में हो जाएगी। मतलब देखो डेट भी दे दी कि लगभग संभावना जताई जा रही है कि रीट पात्रता परीक्षा होगी ना, ये जुलाई और अगस्त में होगी। और दोस्तों मुख्य परीक्षा की भी डेट दे दी कि भैया यहां पर जो मुख्य परीक्षा है ना, वो मुख्य परीक्षा लगभग दिसंबर 2024 में हो सकती है। अब देखो यहां इसका मतलब तो ये है, जो पिछला वाला पैटर्न रहा था रीट पात्रता पास की हुई अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा, और जो मुख्य अभ्यर्थी या मुख्य परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी आएंगे उनको दोस्तों पदस्थापित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इसका मतलब यह है कि पैटर्न पिछला बार का है, लेकिन मैं आपको इस भ्रम को भी दूर कर देता हूं। दोस्तों समझ लेना, एक क्लियर बात है, सरकार चेंज हुई है, निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब तक हमारे द्वारा जो देखे गए पैटर्न है रीट परीक्षा को लेकर, मेनली 4 पैटर्न देखे गए। पहला दोस्तों आरटेट जिला मुख्यालय भर्ती, दूसरा रीट वाला पेपर 90-10 वाला, तीसरा रीट एक मुख्य परीक्षा, और चौथा पैटर्न जो अभी लास्ट टाइम रहा था रीट पात्रता और उसके बाद मुख्य परीक्षा। लेकिन जो आरटेट वाला पैटर्न था उस पैटर्न की मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि काफी पुराना हो गया, लगभग ये मान लो 10-12 साल पुराना पैटर्न है। तो सरकार यदि पैटर्न अप्लाई करती है तो कहीं ना कहीं 3 पैटर्न हमारे मन में घूम रहे हैं। जिन तीनों पैटर्नों की बात कर रहा हूं दोस्तों, रीट परीक्षा तो यहां होनी है, संभवतः रीट परीक्षा तो होनी है। अब यहां पर अगर मैं रीट की बात करूं तो जो पहला पैटर्न दिमाग में निकल के आता है, वैसे मैं इसका फुल वीडियो आपके सामने ला चुका हूं दोस्तों। यहां पर 90-10 का रेशो था, मतलब 10% अंक तो 90% अंक तो रीट पात्रता परीक्षा के, रीट परीक्षा के, और ये 10% अंक थे दोस्तों कॉलेज वाले। इन दोनों को मिलाकर के मेरिट लिस्ट बनाई गई और मेरिट लिस्ट के माध्यम से यहां पर चयन प्रक्रिया को पूरा किया गया। इसके बाद दोस्तों रीट की एक परीक्षा हुई। यहां पर समझना बात, ये डेट है 2020 वाली वैकेंसी है, इसमें एक परीक्षा हुई और एक परीक्षा के माध्यम से यहां चयन प्रक्रिया को पूरा किया गया। इसके बाद फिर पैटर्न बदला, और दोस्तों फिर पैटर्न बदला, इसमें हुई रीट प्री या रीट पात्रता, और इसके बाद दोस्तों एक मेंस एग्जाम हुई या रीट मुख्य परीक्षा। मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो प्री पास कर चुके थे, पात्रता ले चुके थे, उनको मेन परीक्षा में बैठाया गया और मेन परीक्षा या मुख्य परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया को पूरा किया गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये 3 पैटर्न हमारे सामने प्रेजेंट टाइम में चलते हैं।
अब इनमें से सरकार कौन से पैटर्न को अप्लाई करती है, ये हमारे सामने केवल और केवल तब पता चलेगा जब रीट की कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति आएगी। अभी कुछ भी यहां पर कहा नहीं जा सकता कि कौन सा पैटर्न होगा, लेकिन यह संभव है कि रीट प्री, चाहे एक परीक्षा हो तो भी प्री है, मतलब रीट प्री वाला पैटर्न तो आना ही है आपके सामने। यदि एक परीक्षा हुई तो भी रीट ही था, 90-10 वाला तो भी रीट ही था, और यदि प्री होती है तो पहले रीट था, फिर इसके बाद मेंस था। जो दोस्तों यहां पर अधीनस्थ बोर्ड ने या कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये लिया गया, ये सारी की सारी एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ली गई। तो संभावना इतनी जताई जा रही कि एक परीक्षा तो रीट की या तो प्री हो सकती है, या एक ही परीक्षा हुई तो एक ही परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन का दोस्तों यहां पर आधार माना जाएगा सिलेक्शन को। अब यहां पर मैं बात करने वाली, ये तो प्रारूप है कि आखिरकार रीट एग्जाम का प्रारूप क्या रह सकता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रीट पात्रता अगर होती है तो कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि रीट पात्रता हुई तो कहीं ना कहीं उसके बाद मेंस परीक्षा होगी, और मेंस परीक्षा के माध्यम से ही चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पात्रता संभवतः हो सकती है, लेकिन जो ये डेट दिए ये डेट बिल्कुल गलत है। अभी कोई भी डेट पात्रता परीक्षा की नहीं दी है, या रीट के बारे में अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, एकदम साफ है। अब दोस्तों जब नोटिफिकेशन नहीं है तो मैंने यहां रीट 2024 क्यों लिखा, आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि रीट 2024 क्यों। तो दोस्तों संभावना पूरी जताई जा रही है कि 2024 में, जी हां दोस्तों, रीट 2024 में संभवतः 2024 में रीट की एक अच्छी वैकेंसी आने वाली है। मैं पहले भी बता चुका हूं लगभग, अब देखो ये 34,000 पदों पर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 35,000 पदों पर, जी हां दोस्तों, लगभग 35,000 पदों पर रीट की परीक्षा आयोजित हो सकती है या 2024 में। अब ये नहीं कहूंगा मैं कि कब, क्योंकि ये बिल्कुल पता नहीं है कि आखिरकार कब, लेकिन रीट 2024 में संभवतः 3rd ग्रेड की एक वैकेंसी आएगी। और मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, चाहे आप देख लेना जब वैकेंसी आए, लगभग 35,000 पदों पर या इससे अधिक भी पद हो सकते हैं, कम से कम लगभग दोस्तों 35,000 पदों पर रीट परीक्षा आयोजित होगी। अब पैटर्न क्या रहे कि पात्रता हो, उसके बाद मेंस हो या एक पेपर हो, 90-10 का रेशो रहे, इसके बारे में अभी दोस्तों किसी के भी सामने कोई भी स्थिति क्लियर नहीं। अब कोई ये कहे कि भैया पैटर्न क्या रहेगा, तो पैटर्न के बारे में वो केवल आपको भ्रामक सूचनाएं दे सकते हैं, जबकि यहां पर पैटर्न में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों आपको फिर क्या स्टडी करनी है, आगे आप अपनी तैयारी को निरंतरता कैसे दें, क्योंकि 2024 में निश्चित तौर पर रीट का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब वो कब आए, लगभग जुलाई के बाद या जुलाई अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है सरकार चेंज हुई है, 2-3-4 महीने यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं मंत्रालयों में लग गए, और इसके बाद जैसे ही स्थितियां साफ होंगी तो लगभग जुलाई अगस्त के समथिंग रीट 2024 का नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं आपके सामने बता रहा हूं लगभग 35,000 के समथिंग पद आ सकते हैं। जैसे देखो 2nd ग्रेड का मैंने बताया, तो 2nd ग्रेड की लगभग 7,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। अब वो वैकेंसी लगभग अप्रैल तक आ जाएगी, लेकिन यहां पर अभी वो भी नहीं कह सकते कि समय की दोस्तों यहां पर कोई पाबंदी नहीं है। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि आखिरकार हम क्या पढ़ें, जब रीट आने वाली है तो आखिरकार पढ़ें क्या। देखो जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं दूसरे विद्यार्थियों से आप पीछे रहोगे। तो और अभ्यर्थियों से जो पहले दे चुके हैं या जिन्होंने 1-2 एग्जाम फेस कर लिए, तो दोस्तों यदि आप फ्रेशर है तो उनसे आगे रहने के लिए, और यदि आप पिछली बार असफल रहे तो सफलता के लिए आप किस प्रकार से प्रेरित हो या आगे आपकी स्टडी क्या रहे, तो निश्चित तौर पर आपको समझना होगा। दोस्तों मैं एक बात आपके सामने बिल्कुल साफ तौर पर कहने वाला हूं, रीट तो होगी, और पैटर्न एक बार तो आपको कहीं ना कहीं पात्रता वाला ही देखने को मिलेगा। यदि मुख्य परीक्षा होती है तो भी सिलेबस वही रहेगा, 5 सब्जेक्ट वाला। दोस्तों यहां पर जीके वाला पार्ट इनिशियल रहेगा, जो एसएस पैटर्न से या जो 2nd लेवल से जिनका एसएस, उनको ही जीके का ज्यादा मैटर रहेगा। बाकी के सारी के लिए या बाकी के जो सारे अभ्यर्थी हैं जैसे साइंस मैथ वाले हैं, इंग्लिश वाले या लेवल 1 वाले, उनके लिए जीके वाला पैटर्न बिल्कुल इनिशियल रहने वाला है। अब दोस्तों यहां पर अब जब हम बात करेंगे पढ़नी कैसे है, तो आपको टारगेट अभी संभवतः, मेरी बात समझ लेना ढंग से, आपको रीट पात्रता को ही, जो पात्रता वाला सिलेबस है ना, उस पात्रता वाले सिलेबस को ही एकदम ढंग से टारगेट करना है। ये मान के चलो कि हमें पात्रता भले हमने ले रखी है, क्योंकि पिछली बार की पात्रता हमारे पास है, यदि फ्रेशर है तो देनी है, और नहीं है फ्रेशर, हमने पिछली बार की पात्रता ले रखी है, तो भी एक बार आपकी
यहां पर पात्रता पर ही, ये जो पात्रता वाला सिलेबस है इस पर फुल कमांड होनी चाहिए। जब एक बार आप इस सिलेबस को एकदम क्लियर कर लोगे ना, तो फिर आप इसके बाद मुख्य परीक्षा के सिलेबस की ओर देखना है। सबसे पहली प्रायोरिटी पात्रता परीक्षा का सिलेबस एकदम कंप्लीट करना होना चाहिए। पात्रता परीक्षा का सिलेबस यदि कंप्लीट है तो इसके बाद आप मुख्य परीक्षा का सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भ्रामक सूचना है, मैं इसको केवल भ्रामक कहूंगा। अभी रीट वैकेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, समझ लेना मेरी बात। लेकिन आपको पढ़ना तो है। जब वैकेंसी नहीं है तो ऐसा मत करना कि पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई को निरंतरता से जारी रखना है। जिस तरीके से आपकी स्टडी चल रही है या नहीं है, तो आपको प्रारंभ तो करना ही है, क्योंकि शुरुआत तो करनी पड़ती है, किसी भी कार्य की शुरुआत तो करनी पड़ती है। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको बेहतर तरीके से शुरुआत करनी है, और यदि आप पिछला वाला एग्जाम दे चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप असफल अभ्यर्थी होंगे। तो उस असफलता में जो कारण है, उन कारणों को दूर करते हुए आपकी तैयारी को प्रारंभ करना है। इसी प्रकार दोस्तों, मैं आपके सामने मोटिवेशन के तौर पर हमेशा जुड़ता रहा हूं और आगे भी जुड़ता रहूंगा। लेकिन आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी देना है। अगर मेरी वीडियो या मेरा जो कंटेंट है, मेरी जो जानकारी है, अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे और भी इन भ्रामक सूचनाओं से बच सके। ये केवल एक भ्रामक सूचना है। 34,000 पदों रीट पात्रता परीक्षा को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। चीजों को आपको खुद को समझना है, समझाने के लिए हम हैं। समझना आपको है, प्रारंभ पढ़ना आपको है, और यहां पर हमसे जो भी संभवतः प्रयास होते रहेंगे वो हमेशा हम आपके सामने करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। यदि कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जान सकते हैं। अभी रीट परीक्षा के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन 2024 में निश्चित मान लेना एक विज्ञप्ति जरूर आने वाली है। अब वो कब 2024 में मैंने बता दिया आपको, लगभग जुलाई के बाद। जब वो संभावना कब बनती है, यहां पर समय की बाध्यता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।